बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेरी हैप्पी मंडे मॉर्निंग टू यू। जैसे कि आपने गेस कर ही लिया होगा, आज हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं एक बहुत ही ब्रिलियंट और अमेजिंग ख़ातून को, मलका तरन्नुम मैडम नूर जहान को। जैसे कि आप जानते हैं व्यूअर्स, हमने ट्रिब्यूट का सिलसिला लास्ट वीक स्टार्ट किया और इसी चीज़ को मद्देनज़र रख के स्टार्ट किया कि आज 23 दिसंबर को मैडम जी की डेथ एनिवर्सरी है। तो हमने सोचा कि एक फ़िटिंग ट्रिब्यूट मैम को पेश करना चाहिए। और व्यूअर्स, हमारे साथ एक ऐसी खूबसूरत पर्सनैलिटी जो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, मेरे बहुत ही प्यारे भाई, बल्कि इस इंडस्ट्री के भाई, अगर मैं कहूँ तो ये बात गलत नहीं होगी। हर किसी का ख्याल रखना, हर किसी का लिहाज करना, बल्कि मैडम जी के छोटे भाई या बच्चों की तरह इनका एक रिलेशनशिप था। ऑब्वियसली एज डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मैडम जी 21 सितंबर 1926 को पैदा हुई। बट अदील बरकी साहब, जो ख़ुद एक बेहतरीन सिंगर, एक बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड से इनको नवाजा गया, तो हमने सोचा कि इनसे बेहतर कौन होगा हमारे ट्रिब्यूट का आगाज़ करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम अदील भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। तो अदील भाई, जिनको ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, उनके साथ आपका इतना खूबसूरत पर्सनल ताल्लुक़ था, थोड़ा सा उससे बात का आगाज़ करते हैं। पहले तो आपको पीटीवी को बहुत ही मुबारकबाद, इतना खूबसूरत सेट लगा रखा है आप लोगों ने। और आज के दिन की सेलिब्रेशन के लिए जैसे कि हमने प्रैक्टिसें की और गानों को सिलेक्ट किया, ये सब बहुत ही रिमार्केबल है। मलका तरन्नुम नूर जहां साहिबा के साथ बहुत ही हसीन यादें वाबस्ता हैं। इनसे बाकायदा मेरी मुलाकात इम्तियाज़ रफ़ी भट्ट साहब की तरफ हुई जब ज़िले हुमा भी इनके साथ थी। आई वॉज़ वेरी यंग एट दैट टाइम। तो छोटे से बच्चे ही थे आप तो। मेरे जी, मेरी और मोहम्मद अली, हम दोनों सेम, जो ज़िले हुमा के बड़े बेटियाँ, ये मेरे साथ फ्लाइंग करते थे वॉल्टन क्लब में जहाज़, हम शौकिया जहाज़ उड़ाते थे। इसीलिए मैंने कहा ना, छोटे भाइयों की तरह ट्रीट किया, लेकिन एक्चुअली बच्चों की तरह थे आप, उनके बेटों की तरह थे। वैसे मैडम ज़्यादा भाई ही बनाती थी, बेटा कम कहती थी। अच्छा, ऑब्वियसली देखिए, इस लेवल का ग्लैमर, इस लेवल का वो, हम अगर हॉलीवुड के एंड पे चले जाएं तो जैसे कि मडोना हो गई, सेलिन डियोन हो गई, तो ये भी सिबलिंग्स तक जाती थी बच्चे। लता जी भी, हाँ, किशोर दा, सोनू दा, यानी भाई तक ही बिल्कुल। अच्छा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आशा जी भी। इससे एक फीलिंग यंग की रहती है, बिकॉज आपने यंग लोगों के लिए गाना होता है तो वो फील। मलका तरन्नुम नूर जहां साहिबा जो हैं, अगर आप उनकी इब्तदाई ज़िंदगी से आएँ तो मुझे लगता है कि ऐसी शानदार इंसान और औरत कम ही होगी। कहाँ से उनका आगाज़ हुआ, कितनी सादा लाइफ थी, और फिर वो बरमला कहती थीं कि अगर मैं ना गाने गाती और इधर ना आती तो मैं भी किसी झोंपड़ी में बैठी होती। आप सोचे कि अल्लाह वसाई आपका असल नाम था, एंड यू बिकेम मलका तरन्नुम मैडम नूर जहान। उस जर्नी पे हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन भैया एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि आप भी उनकी तरह बहुत खुश लिबास हैं। मैडम जी भी बहुत खूबसूरत, उनके साड़ियाँ, उनके ज्वेलरी, उनका मेकअप, उनकी शॉल्स, उनके जूते, उनके पर्स, एक एक चीज़। ये नहीं होता था कि कपड़े अच्छे पहने हुए तो हाथ पाँव ठीक है, हाथ पैर, मतलब उन्होंने ये ट्रेंड शुरू किया कि हेड टू टो ग्रूमिंग क्या होती है। और माशाल्लाह आज आपने भी बड़ी ही हसीन शॉल पहनी हुई है। इस शॉल, ये दिस इज पिंजली है, फ्रेंच पिंजली शॉल, और ये तकरीबन 130 साल पुरानी। वाह। हाँ, वाह। और ये मैंने आज बाकायदा इसलिए पहनी कि ये मुझे मलका ने दी थी। अच्छा जी, ये मलका तरन्नुम नूर जहां साहिबा ने मुझे दी। जब मोहम्मद अली की शादी थी तो ज़िले हुमा मेरे घर आई, क्योंकि मैं और ज़िले हुमा मुशर्रफ साहब के शोज़ हम ही करते थे दोनों। तो वो घर आई, और अदरीस भी थे, वो साउंड वाले जो हैं, इतने प्यारे आदमी हैं। तो उन्होंने कहा कि जी, मैडम ने क्या है कि मेरे घर में और कोई नहीं आएगा, अगर कोई गाएगा तो अदील ही गाएगा। क्या बात है। तो मैं बड़ा कॉन्शियस था कि मैडम के घर में और फिर फंक्शन में उनके नवासे के, तो मैंने हुमा जी से कहा कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने कहा ज़रा अम्मी से बात करो। तो मैडम कराची में थे,
तो मैडम ने मुझे अब तक वो लहजा और वो लफ्ज़ याद हैं। मैडम ने हेलो करते ही कहा मुझे कि खुश गुफ्तार, खुश लिबास, खुश शक्ल, खुश गलू, ते तू ना गा, तू नहीं भी गाएगा तो तेनू वेखी जाना सारे ने, तू स्टेज पे बैठ जाएंगे। एंड आई वाज सो obliged। मैंने कहा मैडम जी आई लव यू, मैंने कहा जी मैं गाऊंगा। तो कहने लगी कि हुमा को कहने लगी इन एडवांस दे जा तो आएगा। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने पैसे नहीं लेने आपसे, मैं ऐसे आऊँगा। तो वो मैंने मोहम्मद अली की फिर उनके नवासे की मेहंदी का मेन फंक्शन मेरा था, और फिर जब उसका बेटा यान पैदा हुआ तब भी मुझे उन्होंने बुलाया। तो ये मैडम ने फिर मुझे गिफ्ट में भिजवाई। ओह हाउ ब्यूटीफुल। एंड यही होता ना, यही तो खानदानी लोगों की एक इंडिकेशन होती है कि वो आपने अगर फ्री में भी किया तो उन्होंने एक तरह से फ्री में नहीं करने दिया। बनता ही नहीं था। मैं किस मुंह से, उस घर में गाना इतना बड़ा एजाज़ था कि वहाँ गान जहाँ मलका तरन्नुम रहती थी, जहाँ सारा फ़न उनका ज़्यादातर पनपा लिबर्टी राउंड अबाउट वाले घर में। तो ये बहुत ही हसीन यादें मेरे साथ मैडम के हवाले से वाबस्ता हैं। लेकिन जहाँ पे मैडम जी खुश लिबास और अपीयरेंस, खाने की भी बड़ी शौकीन थी। उनके घर में हमेशा, मतलब क्योंकि मेरा उनके जो ग्रैंडसन हैं अहमद अली भट्ट और हुमा जी के जो बेटे हैं, क्योंकि हम लोग साथ बड़े हुए और हुमा जी और मामा क्लास फेलोज़ थी, तो जो मेरा वहाँ पे इंटरेक्शन रहा वो हमेशा यही रहा कि इतना लजीज खाना। घर तो वो था ही बड़ा सुरीला, लेकिन जो खुराक वहाँ पे सुरीली थी, अनबिलीवेबल। किचन में एक जल्दी से हम ज़रा एक एंगल उधर भी हम लोग टच कर लेते हैं, जहाँ पे शेफ़ आमना इलियास भी हमारे साथ है। और आमना इलियास से ऑफ कोर्स बात करने से पहले हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे भाई, हमारे म्यूजिशियंस भी हमारे साथ हैं, क्योंकि हर कोई जब मैडम को ट्रिब्यूट पेश करने की बात आती है तो हर इंसान अपना अपना हिस्सा डालना चाहता है। मैडम तो एक ऐसी अमेजिंग अनबिलीवेबल हस्ती हैं कि उनका जो सिंगर शुरू में उनको ट्रिब्यूट पेश करते हुए अपने करियर का आगाज़ करते हैं, उनको 4 क्या करोड़ों चांद लग गए। सो हमारे साथ नवीद नवाज़ हैं कीबोर्ड पे, मोहम्मद इकबाल खुद एक बहुत ब्रिलियंट और सीनियर आर्टिस्ट गिटार पे, जग्गू खान अनदर सीनियर एंड ब्रिलियंट आर्टिस्ट ढोलक पे, शाहिद महमूद उनके साहबजादे तबले पे, एंड साजिद अली ऑन द ड्रम्स, खुद एक बेहतरीन आर्टिस्ट हिमसेल्फ ऑल्सो। तो ब्रिलियंट हमारे साथ एक टीम है, और भी लोग हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन किचन में शेफ़ आमना इलियास के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़े बड़े लोगों का दिन है। बिल्कुल बड़ी हमारे लिए एज ए पाकिस्तानी और बहुत ही प्राइड की बात है कि आज तक भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी जो उनका नाम है, जो उनका एक मकाम है, नो वन कैन बीट करना तो दूर, नो वन कैन इवन टच दैट। तो बहुत ही हमारे लिए एक प्राइड मोमेंट है। और मीठा जैसे आपने कहा कि उन्हें पसंद है। मैडम जी को मतलब उनके घर में एक्चुअली कश्मीरी बैकग्राउंड, राइट? सो उनको मीठा भी उनके घर में बड़ा लजीज होता था। अगर आप स्नैक्स की भी बात करें, तो ना बैठ के आप लोग गप्पे लगा रहे हैं तो सामने कुछ स्नैक्स वगैरह, तो नॉर्मल निमको टाइप चीज़ें नहीं होती थी, वो स्नैक्स भी बड़े लजीज होते थे। बिल्कुल ऐसे ही। पकौड़े, समोसे, जलेबियाँ, वो भी। एंड देन द फूड वाज अनबिलीवेबल। शब्दे गरीसे क्या है जो, खैर वो तो आप हमें बताएंगे, लेकिन आप आज किचन में उनकी बरसी के दिन क्या? जी, आज हम जो है वो कुछ मीठा और इस तरह का हमारा मेन्यू, हम कश्मीरी चाय बनाएंगे, साथ मालपुरा बना रहे हैं और उसके साथ हम बेसन का हलवा बना रहे हैं। एब्सोल्युटली वंडरफुल। हलवा जात तो उनके घर के क्या आला थे। तो आप अपना काम स्टार्ट करके, आज रेसिपी पे कम और ज़रा मैडम जी पे हमारा फोकस ज़्यादा होगा। खुराक, मैडम की खुराक जनाब, एक मैडम का बड़ा खूबसूरत स्टाइल था जो ज़िले हुमा साहिबा ने भी अपनाया। मेरी उनसे दोस्ती भी बहुत ज़्यादा सी हुमा, क्योंकि हम लोग अक्सर ट्रैवल इकट्ठे करते थे शोज़ का। मैडम का एक अंदाज़ था कि वो अपने हाथ से खाना बना के अपने बहुत मनचाहे लोगों के घर गिफ्ट भेजती थी। यानी रावी के खग्गे बना के अच्छी तरह भून के, कचनार कीमा और उसमें चांपें डाल के देसी घी में, तो मैडम ये बना के उसे हॉट पॉट में भेजते थे। और अच्छी मियाँ या जो भी लेने आता था उसे साथ में पैसे दे के कहती थी कि घर के पास जो उनके तंदूर आएगा वहाँ से कड़क खमीरी रोटी लगवा के अखबार में रख के ले जाना, प्लास्टिक के बैग में ना ले जाना। और ये फ़ोन पे जब हम कहते थे ना मैडम बड़ा अच्छा खाना आ गया शुक्रिया, तो वो पूछते थे कि शॉपर इच तो नहीं इसलिए आया, शॉपर इच रोटियाँ लिसियाँ हो जांदियां ने, उनको अखबार विच ले आया करे, वो फिर कड़क क्रिस्पी रोटी।
तो ये स्टाइल मैडम का बहुत दिल नवाज था। वैसे तो हर चीज़ ही उनकी गुफ्तगू में फुल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, हमेशा जूनियर, स्पेशली अगर कोई जूनियर है तो इतनी रिगार्ड, इतना प्यार देना, इतनी हौसला अफजाई करना, बट वेरी पर्टिकुलर। हर बंदे की तारीफ नहीं होती थी, जो डिज़र्व करता था उसको डिज़र्विंग से ज़्यादा इज्जत दी जाती थी, और जो नहीं था बुराई नहीं करती थी, चुप हो हर जाती थी। बंदे को उसके उसके मुकाम पे ले आती थी वो, जो जैसा था। एक चीज़ मैं हमेशा देखता था जो फरमाइश करती थी, स्पेशली मिसेस मलिक से, जमील मलिक साहब की मिसेस जो हमीदा जमी आंटी थी, ये एफसी कॉलेज के सामने रहते थे और ओरिगा सेंटर में इनका ऊपर ऑफिस था प्रॉपर्टी का। तो मैडम हमेशा फ़ोन पे उसे कहते, चल मूंगी दी दाल बना ला, मैं आनी हाँ। क्या बात। मूंगी दी सफ़ेद, वो जो छिलकों वाली दाल होती है ना, ग्रीन बिल्कुल, ग्रीन। बिल्कुल। तो मैडम उसे सूप की तरह पीते थे, उसमें चाट मसाला डाल के ज़रा और हरी मिर्च। तो मैं अक्सर कहता था, मैडम ये आप इतने शौक़ से क्यों खाते हैं? तो वो कहती थी कि मुझे अच्छी लगती है, मुझे। अच्छा, ये वाली प्रॉब्लम नहीं थी, और ये इनके पूरे ख़ानदान की बड़ी खूबसूरत बात है कि ये नहीं कि अगर खाना है तो वो जो सबसे महंगी, जैसे न्यारियाँ हो गई, कोरमे हो गए, दाल रोटी में भी खुश, लेकिन मज़े की होना, ये शर्त था। अच्छा, यहाँ पे मैडम जी को ही एक ट्रिब्यूट पेश करते हुए ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और हमारे साथी हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे, मैडम जी के गीत भी सुनेंगे, गज़लें भी सुनेंगे, उनसे रिलेटेड बातचीत करेंगे। तो प्लीज़ व्यूअर्स, आप भी हमारे साथ रहिएगा, और आज के रोज़ बल्कि हर वक्त मैडम जी को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें कि अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता करें। आमीन। नो डाउट व्यूअर्स, आज भी दुनिया आपके गीत गाती है, आपको याद करती है, और ना सिर्फ आपके गीत गाती है बल्कि आपकी तारीफ़ें करती है एज अ ह्यूमन बीइंग, नॉट जस्ट एज अ सिंगर, एज एन एक्टर, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ फैशन आइकॉन। मुझे नहीं पता कि हमारी इंडस्ट्री में मैडम जी से पहले तो दैट वाज अ लॉन्ग टाइम अगो, या उनके बाद कोई ऐसी पर्सनैलिटी आई है जो करीब भी आ सके। मैच करना तो दूर की बात है, खैर छोटा मुंह बड़ी बात, बड़े बड़े लोग आज हमारे साथ हैं। एक बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनैलिटी जिनको मैं क्रेडिट देती हूँ अपने मॉर्निंग शो की जर्नी के आगाज़ का। हमेशा से वो कहते हैं ना, जिन लोगों ने शुरू में आपका साथ दिया होता है उनको भूलना नहीं चाहिए, और ये तो एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि लोगों के लिए अच्छाइयाँ करते चले जाते हैं और ख़ुद भूलते चले जाते हैं कि किस किस के लिए क्या किया। तो मैं इनको रिमाइंड करती हूँ कि ये जो मॉर्निंग शो का टॉर्चर इन्होंने दुनिया में भेजा जुगन काजिम के नाम का, वो इन्हीं के क्रेडिट को जाता है। एक सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा और एक ताहिर सरवर मीर, अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, सेहत दे। ताहिर भाई, इनका नाम ही काफ़ी है, इनका चेहरा देख के एक सेकंड में लोग कहते हैं ओह, सीनियर जर्नलिस्ट, राइटर, कॉलमिस्ट, एंड देन अ ब्रिलियंट पैनलिस्ट हिमसेल्फ। देन नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे अवार्ड्स भी हासिल किए और इतना काम किया माशाल्लाह कि हमारे लिए तो हमेशा एक ऑनर होता है कि हमारे साथ हैं। तो मैं तो बहुत ही खुश हूँ, आज 3 मेरे बड़े ही प्यारे और ब्रिलियंट भाई हमारे साथ हैं। अदील भाई भी हैं, ताहिर भाई भी हैं, तीसरे की तरफ आऊँगी अभी मैं, उनको ज़रा मैंने थोड़ा टॉर्चर करके इनकी तरफ आना होता है। सो ताहिर सरवर मीर, जिन्होंने बाय द वे मैडम नूरजहान के साथ अपनी ज़िंदगी के 12 साल, लाइक 12 ईयर्स की शोबिज़ की एक्टिविटी उनकी रिपोर्ट की और अपना बड़ा वक्त उनको कमिट किया। अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। ताहिर भाई, मैडम जी के बारे में क्या कहेंगे? खैर आपने इतना कुछ कह दिया इन द पास्ट ऑलरेडी, बट क्या कहेंगे आज के दिन? देखें, जब आप ये कह रही हैं कि 12 साल, तो मुझे वो 12 साल जो हैं फ्लैशबैक में चला गया हूँ। उनकी ज़िंदगी का जो टेल एंड था जी, वो आखिरी स्पेल जो है वो उन्होंने ज़्यादा काम किया है वजाहत अत्रे साहब के साथ, और दूसरे भी जुल्फ़कार अली और भी मौसीकार। तो मुझे याद है कि ज़्यादा उनकी रिकॉर्डिंग्स होती थी एवेन्यू में। एवेन्यू में उनकी गाड़ी अंदर तक आती थी, रिकॉर्डिंग का जो प्रोजेक्शन हॉल का दरवाज़ा है। तो मैडम को मैंने कभी नॉर्मल नहीं, वो पूरा प्रोटोकॉल के साथ, अच्छे कपड़े, साड़ियाँ, लवाजमात, जी पूरे लवाजमात और खुशबुएँ लपटे, और वो आके उतरती थी और उससे पहले लोग उन्हें रिसीव करने पहुंचते थे। अंदर ट्रैक बन रहा होता था,
फ़िज़ाओं में नगमे गूंज रहे होते थे ट्रैक, और वो आके हमने नहीं देखा कि कोई उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी रिहर्सल की हो, और एक दफ़ा वो गाना सुनती थी और उसे वो अब्ज़ॉर्ब कर लेती थी। और ये मैंने ज़ाती तौर पे बहुत सारे मौसीकारों से पूछा भी, निसार बज़मी साहब से लेके मास्टर अब्दुल्ला और नज़ीर अली साहब, ए हमीद साहब, कि एक दफ़ा उन्होंने स्थाई करवाई, और कंपैरेटिवली जितने भी, अब दूसरे सिंगर्स का क्या नाम लेना है, लेकिन मैडम जी का रिसीविंग एंड जो है बहुत शार्प था, और वो गाना गाती थी और उसके बाद थोड़े ही वो वापस चली जाती थी, और आखिरी जो उनका, वो ख़ुद बता रही हैं और हमने भी देखा है कि 2-2 गाने भी मैडम जी ने गाए। और बट व्यूअर्स, यहाँ पे एक चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली है कि जैसे कि ताहिर भाई ने भी मुझे बड़ी दफ़ा ये बात एक्सप्लेन की है, बताई है, अदील भाई भी लास्ट हमारे वीक में हमारे साथ ये शेयर करते रहे, रियाज भाई भी ये शेयर करते रहे कि अब तो 4 गाने भी बंदा रिकॉर्ड कर लेता है। कंप्यूटर जी आपका बड़ा शुक्रिया, या फिटे मुँह दोनों में से एक चीज़ तो है, क्योंकि जो म्यूज़िक निकल रहा है वो इस ना क्वालिटी का है, वो अनमेमोरेबल म्यूज़िक है, किसी को याद नहीं होता। Chef आज value सुना वो नहीं 6 हफ्ते के लिए हिट हुआ, 7वें हफ्ते किसी को ना गाना याद ना उसके बोल याद। मैडम जी उस ज़माने की है जब एक पूरा ऑर्केस्ट्रा होता था और आप गाना एक ही फ्लो में रिकॉर्ड कराते थे, बीच में एक ब्रेक हल्का सा भी कुछ ऊंच नीच होता था तो मैडम जी खुद इतनी पर्टिकुलर थी कि वो रोक लेती थी। म्यूज़िक डायरेक्टर क्या रोकता? उस वक्त गाना बनाना एक ऐसे होता था जैसे पूरी फीचर फिल्म आप बना रहे हैं, और फिल्मों का बेस ही गाने होता था, तो एक्चुअली फिल्म से ज़्यादा तवज्जो गाने पे दी जाती थी। अच्छा, हमारे साथ एक और बहुत ही प्यारी और बहुत ही नफीस पर्सनालिटी है जो मेरा बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम है एट पीटीवी। अगर मैं ये कहूँगी तो ये बात गलत नहीं होगी। ये वो प्यारे भाई हैं कि हमेशा हमारे बड़े लोगों को ट्रिब्यूट भी पेश करने के लिए हाजिर होते हैं, और मुझे भी आपसे सीखने का हमेशा बहुत मौका मिला है। रियाज खान हमारे साथ है, एक बेहतरीन होस्ट, एक बेहतरीन एंकर, अ ब्रिलियंट रिसर्चर एंड अ ब्रिलियंट राइटर एंड ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड सिंगर। अस्सलाम वालेकुम रियाज। वालेकुम अस्सलाम, बहुत सारा शुक्रिया इस तमाम तर मोहब्बत का। आई एम ऑलवेज ऑन। आज जरा कम दिए नहीं, बहुत शुक्रिया। क्योंकि 2 और भाई है ना सेट पे, आज तो वो बांटनी पड़ी है मुझे। आज 3 तो भाइयों का शो हो गया ना जी। नहीं नहीं, एक मेरी छोटी सी सहेली भी है, छोटी बहन भी है एक मेरी आज सेट पे। बहुत सारा शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। सो रियाज भाई, आप क्या कहेंगे मैडम जी के बारे में? क्योंकि अब अगली जो पर्सनैलिटी है वो ऑफ कोर्स उनको ट्रिब्यूट भी पेश करेगी, बट आई नो वो भी कुछ कहना चाहेगी। अच्छा, ऐसा है कि फ़नकार, मैं हमेशा कहता हूँ कि अपनी ज़ात में कायनात होते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि कायनात को अपने फ़न की तजल्लियों से मुनव्वर करना उनकी फितरत में शामिल होता है। और जब हम मैडम को देखते हैं तो फिर हमें एहसास होता है कि हाँ, फ़नकार ऐसा ही होता है। जैसे मीर साहब अभी बता रहे हैं कि मैडम एक मुकम्मल फ़नकारा, जिनको आज तक कॉपी किया जा रहा है, जिनको आज तक ट्रिब्यूट पेश किए जा रहे हैं, और आने वाले कई सालों तक उनको ट्रिब्यूट पेश किए जाते रहेंगे। हमारी फिल्म इंडस्ट्री, जिसको हम गोल्डन इरा ऑफ फिल्म्स कहते हैं, उसमें से अगर हम खुदा न खास्ता मैडम की आवाज़ को निकाल दें तो शायद हमारा ये वाले हालात न रहें। और बहुत सारी हिट फिल्म्स सिर्फ़ और सिर्फ मैडम के गानों की वजह से हैं, मैडम की शख्सियत की वजह से हैं, और वी आर ऑनर्ड कि हम उन पे बात कर रहे हैं। इतनी बड़ी शख्सियत पे बात करना भी, फिल्में नहीं, जब मुल्क मुश्किल के वक्त से गुजरा बिल्कुल, तो उधर भी आपने अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस की। यूजुअली जो ग्लैमरस पर्सनैलिटीज़ होती हैं पूरी दुनिया में, वो ना साइड पे हो जाती हैं कि भाई हमारी डैमेज ना हो कि हम सपोर्ट कर रहे हैं या अगेंस्ट है, हम ज़रा परे हो जाए, राइट? क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा वैल्यू सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, अक्रॉस द बॉर्डर भी मिलती थी। आप किनाराकशी कर सकती थी, लेकिन उस वक्त भी आपने अपने करियर का ख्याल नहीं किया, आपको सिर्फ अपने मुल्क से इश्क था। और जो आप गाने, वॉर सॉन्ग्स वगैरह आप गाते हो, मोटिवेशनल सॉन्ग्स गाते हो, उनका आपको कौन सा क्रेडिट मिलता है? उनके कौन से आप पैसे कमाते हो? वो तो एक कंट्रीब्यूशन ही होती है ना। मिली नगमे का क्या आपको मिलता है? और मज़े की बात यह कि मैडम खुद फ़ोन करके रेडियो पाकिस्तान को कह रही हैं कि मैं आना चाहती हूँ, और रेडियो पाकिस्तान को इस बात का यकीन नहीं आ रहा कि ये बीबी कैसे आ सकती है जो हमारे रिक्वेस्ट पे नहीं आती। 65 की वॉर के जितने भी हमारे ये खूबसूरत असली नगमे हैं, And then 71 as well. यस, और इसमें मैं समझता हूँ कि ये मैडम की कंट्रीब्यूशन है बहुत सारी। एंड देन वी हैव विद अस हमारी बहुत ही प्यारी, बहुत ही बाअदब इसलिए क्योंकि जब भी किसी बड़ी पर्सनालिटी को हमने ट्रिब्यूट पेश करने की बात की है तो इस लड़की ने कभी ना नहीं की, और ये बहुत बड़ी बात है व्यूअर्स। इंसान अपना काम कर रहा होता है, 100 और चीज़ें, आजकल कॉन्सर्ट्स, 1000 चीज़ें चल रही हैं। मुझे पता है कि फ़लक एजाज़ मसरूफ़ हैं, लेकिन मैडम जी की ट्रिब्यूट की बात आई तो एक सेकंड के लिए भी हेजिटेट नहीं किया।
बहुत ही टैलेंटेड सिंगर फलक एजाज भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटी ठीक हो? जी मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा जानी, मुझे ये बताओ कि आप मैडम जी के लिए क्या कहोगे, बीइंग अ जूनियर आर्टिस्ट एंड समवन जो उनको बड़े मौक़ों पर ट्रिब्यूट पेश कर चुकी है। मैं ये सोच रही कि मेरी क्या हैसियत है कि मैं उनके बारे में कुछ कह सकूं। मैं तो यकीन करें कि रात मुझे कॉल आई कि आपने आना है सुबह। मैंने कहा मतलब क्या है, तो मुझे पता चला कि सुबह मतलब मैडम जी की डेथ एनिवर्सरी। हाँ जी, तो यकीन करें कि मैं वही बात आ गई लास्ट टाइम। मैं फिर नहीं सोई? नहीं सोई कुड़ी सोंदी नहीं है, मैं की करा, क्योंकि मैं इतनी बेचैन थी कि मैं सुबह क्या करूँगी जाके ना। अच्छा चलो फिर ये बता दो कि ब्रेक के बाद हमें क्या सुनाते हुए वापस लेके आओगी मैडम जी का कौन सा गीत? सबसे पहले मैं सुनाऊंगी सोने दी तवीतरी। हाय क्या बात है, क्या बात है। तो ऐसा करते हैं, ब्रेक की तरफ चलते हैं। हम सारे यहाँ पे व्यूअर्स अपने अपने राइट में ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। किचन में मीठे तैयार किए जा रहे हैं क्योंकि मैडम जी मीठे की बहुत शौकीन थी, तो हमने सोचा उनको और कश्मीरी चाय बना रहे हैं बिकॉज ऑफ कश्मीरी हेरिटेज। देन ऑफ कोर्स वी गॉट आर ब्रिलियंट म्यूजिशियंस, वो भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं। मैं तो खैर आपको पता है यूजलेस सी औरत हूँ, लेकिन कोशिश कर रही हूँ। देन दीज ब्रिलियंट 3 लेजेंड्स इन देयर ओन राइट, अपनी अपनी कैपेसिटी में 3 ब्रिलियंट पर्सनैलिटीज़ एंड फलक, हम सारे एक कोशिश कर रहे हैं। आई होप कि आपको पसंद आ रही होगी हमारी ये कोशिश। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर फलक से सोने दी तवीतरी सुनते हुए वापस आएंगे। जे मैं होंदी ढोलना वे ढोलना, ओ जे मैं होंदी ढोलना वे ढोलना, सोने दी तवीतड़ी रैंदी गल नाल लग के तेरे सावां दे नेड़े किवें बना जानिया
ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਬਣਾ ਦੇ ਜਾਨੀਆਂ ਓ ਜਾਨੀਆਂ ਓਏ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਵੀਤੜੀ ਓ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਢੋਲਣਾ ਵੇ ਢੋਲਣਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਵੀਤੜੀ ਓ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਢੋਲਣਾ ਵੇ ਢੋਲਣਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਵੀਤੜੀ क्या बात है फलक, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल और वन ऑफ मलका तरन्नुम्स स्मैश हिट सॉन्ग्स जो आज भी उतना ही पॉपुलर है इफ़ नॉट मोर। लोगों ने इसकी बहुत सी रीमिक्स वर्जन्स भी बनाई, बट वही वाली बात है ना कि यही गाना अगर शायद किसी और ने गाया होता तो इतनी बड़ा हिट ना होता। ये कामयाबी, ये सक्सेस लोगों के साथ कनेक्टेड होती है। इट्स नॉट द सॉन्ग, इट्स द पर्सन सिंगिंग इट। खैर अदिल भाई, आपने जब हमने शो का आगाज़ किया तो हम गुफ्तगू कर रहे थे तो आपने ये बताया कि मैडम जी की इब्तदाई ज़िंदगी बहुत सिंपल थी। अल्लाह वसाई आपका नाम था, तो आप सोचो कि कितने कुछ सिंपल बैकग्राउंड से आप बिलोंग करती थी। जी अदिल। लेकिन देखें, उन्होंने पहली सीढ़ी से सफ़र शुरू करके आखिरी तक गई और उससे भी ऊपर गए मैडम नूरजहाँ। मैडम नूरजहाँ की पूरी ज़ात ना एक पूरी अंजुमन है, एक पूरा डिपार्टमेंट है। मैं समझता हूँ पाकिस्तानी म्यूज़िक अगर 100% है ना दुनिया में हिट, तो इंसाफ से 50% मैडम नूरजहाँ हैं, बाकी सब सिंगर हैं। कोई मैंने आज तक ऐसी फ़ीमेल सिंगर नहीं देखी अपने मुल्क की जिसे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला हो, या 1000 लेती हो वो, या 10 लाख लेती हो, कोई शो वो मैडम के गाने के बगैर गा के दिखाए। और मलका तरन्नुम नूरजहाँ ने इतना कुछ गाया है, इतना कुछ किया है। आज से कोई 22-23 साल की बात है जुगन, इस्लामाबाद क्लब में मलका तरन्नुम नूरजहाँ के ट्रिब्यूट के लिए मुझे बुलाया। वक्त के प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ मौजूद थे। उनकी बरसी थी, हाँ, शायद पहली। इन्होंने कंपेयरिंग की थी, ये मेरे साथ इस्लामाबाद क्लब गए थे। डेथ एनिवर्सरी ना आपके दुनिया से रुखसत होने के बाद। तो उन्होंने कहा कि आज आपने मैडम की गज़लें गानी। यकीन कीजिए, मैडम एक ऐसी शख्सियत हैं कि गज़लों का अलहदा डिपार्टमेंट है, और 70s में जो पंजाबी गाने गाए हैं उनकी अलहदा हिस्ट्री है। दिल बर दिलदारा और वंजली दी तान ते जाज तो मैं तेरी, और फिल्म सॉन्ग्स अलहदा, फिल्म सॉन्ग्स मिली अलहदा। नगमे अलहदा। और वो कहती थी कि गाना जब तक कंपोज़र बनाता है उसका होता है, जब मैं गा लेती हूँ तो फिर वो नूरजहाँ का गाना होता है। क्या बात है। अभी जब फलक ने इतना अच्छा उन्हें ट्रिब्यूट दिया ना, तो उसका जब ख़त्म हुआ तो एक नई चीज़ मुझे याद आई, क्योंकि मैडम शो गाने के एंड पे हमेशा सोने दी तवीतड़ी या बिल्कुल यहाँ छोड़ती थी, बिल्कुल। हाँ, कोई भी तेज़ गाने में। तो ये मैडम का एक खासा और मैडम का एक अंदाज़ था। घरेलू लाइफ में मैडम बहुत सिंपल थे, बहुत सिंपल थे। और जब वो तैयार होके आती थी तो वो एक नई दुनिया होती थी। जैसे ताहिर भाई ने बोला ना, खुशबू में, अच्छा वो कॉन्फिडेंस लेवल भी और होता था। मैडम जिस तरह घर में बात करते थे सिंपल बैठे हुए। जी आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं ये कहने लगी थी कि आप देखें, आप ये बात हम कर रहे हैं उनके काम की और उनके करियर की, राइट। और आपने कहा घर में बड़ी सिंपल होती थी, सादा होती थी। जो मैंने सुना है उन्हीं के रिलेटिव्स वगैरह से कि बहुत बेहतरीन माँ थी और एक होम मेकर भी थी, राइट ताहिर भाई। क्योंकि वो एक होम मेकर, इवन दो इतनी बिजी, इतनी ग्लैमरस ज़िंदगी जहाँ पे एक वक्त पे एक्टिंग भी कर रही हैं, सिंगिंग भी कर रही हैं, प्रोड्यूसिंग भी कर रही हैं, मतलब इतना सब कुछ एक साथ कर रही हैं, बट अपनी माँ होने के जो फ़राइज़ हैं उनको उन्होंने कभी इग्नोर नहीं किया, बल्कि बड़ी स्ट्रिक्ट नज़र अपनी बेटियों और बेटों पे रखती थी। राइट के रॉन्ग ताहिर भाई? ये तो आप हमें बेहतर बता सकते हैं। जी, हमने उनके बच्चियों से ये सुना जो आप ये कह रही हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है कि उन्होंने अपनी बेटियों और बेटों पे बहुत तवज्जो दी, उन्हें प्यार दिया, एजुकेशन उनकी करवाई। और लेकिन वो खुद कहती हैं, ये मतलब मैं वो क्वालिटी नहीं है जो मैं उनमें खामखा इंसर्ट करूं। उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा जो मैंने मोहब्बत की है जब मैं आई हूँ दुनिया में, तो मैंने अपने म्यूज़िक से की है। बिल्कुल, ये उन्होंने कई दफ़ा कहा है और मैंने कलियाँ नहीं दसिया, उन्होंने सरेआम किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सबसे ज़्यादा तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में टाइम जो है म्यूज़िक को दिया है। मुझे यहाँ एक बात याद आ रही है कि उस्ताद गामे खां, ग़ुलाम मोहम्मद ख़ान से मेरी मुलाकात हुई यहाँ। मैडम नूरजहाँ तो उस वक्त बीमार थी और कराची में थी,
और उनसे मुलाकात हुई अज़रा जहाँ साहिबा के घर में सब्ज़ादार में। तो उन्होंने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि आपकी मैडम से बॉन्ड कब बना, कब आपने शागिर्दी करवाई। उन्होंने कहा जी मैं कहीं गया हुआ था मैदान पीड़ मैदान बजाने, तो मैं वापस आ रहा था तो इनके जो घर वाले थे इसे बाबा बुल्ले शाह के मज़ार पे ले जा रहे थे, वहाँ झाड़ उतरनी थी मैडम की, बच्ची थी 2-3 या 4 दिन की। तो वहाँ कहते हैं मैंने शहद पिलाया और मैंने गंडा बांधा मैडम नूरजहाँ को 4 दिन में, यानी 4 दिन की एज थी, और फिर सारी ज़िंदगी उनका साथ रहा। और मैडम नूरजहाँ का ये वीडियो क्लिप बहुत मशहूर है, हम तो पास भी बैठते रहे हैं, हमने वैसे भी सुना। उन्होंने कहा कि बाजा आप एक दिन रियाज छोड़ें तो ये 21 दिन छोड़ता है। बिल्कुल। तो जब तक उनमें जान रही, ताकत रही, वो टुवर्ड्स सिंगिंग वो बहुत फोकस थी और उन्होंने उसको बहुत सीरियस अंदाज में कहा। और उनकी सीनियरिटी का ये आलम था कि किसी ने यहाँ कैफ़ी साहब ने, एक बहुत बड़े म्यूज़िकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा कि लता मंगेशकर कैसा गा रही हैं, वो भी आप जैसा अच्छा गा रही हैं। तो हंस के कहती हैं नहीं नहीं वो लड़की बहुत अच्छा गा रही। तो लता जी उदों भी कोई 55 साल दे सन जो लड़की भी बहुत अच्छा गा रही। तो मैंने खुद लता मंगेशकर साहबा से कई दफ़ा बात की, बम्बई में मुलाकातें हुई, यहाँ पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं मैडम नूरजहाँ की दुआ से गाती हूँ, वो मेरी मुर्शद हैं, वो मेरी गुरु हैं, और मैं जो भी गाती हूँ उनकी दुआ से गाती हूँ। क्या बात है। और आप ये तो कह ही चुकी हैं फैशन आइकन। और जुगन मैडम नूरजहाँ ने जहाँ से इंस्पायरेशन ली फैशन की, वो किनको मानती थी? मुख्तार बेगम। मुख्तार बेगम। मुख्तार बेगम जब थिएटर पे गाती थी तो उनकी जूतियाँ पकड़ के गोद में रख लेती थी सदके और उनकी बुलाएं लेती थी। और मैडम नूरजहाँ यहाँ से कसूर से लाहौर होते हुए 6 साल की उम्र में कोलकाता गई थी, जो पहली इस रीजन में म्यूज़िक का, फिल्म का गढ़ था। और 6 साल की उम्र में गई और इतनी ताकतवर आर्टिस्ट थी कि उनकी बहनें जवान थी, हैदर बांदी और ईदन बेगम। और यहाँ उस वक्त रवाज था, यानी कि 80 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, कि ये जो फिल्म होती थी इसके दौरान इसे सिनेमा को टका थिएटर कहते थे, तो उसमें हाफ टाइम के दौरान वो गाती थी। टके के लिए आप जाके देख सकते थे। आप एक वो जब गाती थी तो दाद सारी मैडम ले लेंदे हैं, छोटी मैडम नहीं 6 साल दी बेबी नूरजहान। बेबी नूरजहाँ, वो बाद में आगा हशर, ये जो मुख्तार बेगम के हस्बैंड थे, है ना, बहुत बड़े ड्रामे के वो मेकर थे। हाँ। तो मुख्तार बेगम की मुझे बात याद आ गई, जो साफ़ी ने पूछा जी कि आगा साहब भी सुर में है, कहती की गल पे कर दिया इंतहाई कूड़ ने। तो ये जो गाने बजाने वाले लोग होते हैं ना, किसी को रियाती नंबर नहीं देते, और मैडम नूरजहाँ भी बिल्कुल नहीं देती थी। अच्छा, आपने जैसे कहा ना कि जूतियाँ, बिल्कुल सच्ची बात है। तो मैडम कहते थे कि जब मैं उनकी जूतियाँ अपनी गोद में रख लेती थी तो वो आके मुझे, उन्होंने एक दुआ दी एक दफ़ा कि नूरी एक वक्त आएगा कि सिर्फ तुम ही गाएंगी हर पास से। और वो कहती थी कि ये मुझे मुख्तार बेगम की एज ए उस्ताद दुआ है। और यही दुआ लता जी मानते थे मैडम ने। मैडम जब गाती थी तो उनका बेटा जो था वो उनकी गोद में होता था, तो उसकी दुआएं भी उन्हें लगीं। बिल्कुल। अच्छा रियाज भाई। अच्छा, मैं समझता हूँ कि मदद अली और फतेह बीबी को कभी भी ये अंदाज़ा नहीं होगा, जो मैडम के वालिदैन हैं, कि हमारी ये बच्ची जो है वो इस लेवल तक चली जाएगी। लेकिन देखिए ना, 6 साल की बच्ची को अगर कलकत्ता लेके गए तो कुछ सोच के ही लेके गए। उससे पहले मैडम जो थी वो उस्ताद शागिर्दी जो थी वो, जैसे मीर साहब ने बताया कि हो चुकी थी उनकी, और उससे गाने बजाने का माहौल तो था घर में और वो सिखाना चाहते थे अपनी बेटी को। लेकिन इतनी बाअदब बेटी, आप देखें कि उस्ताद गामे खान साहब जो हैं उनके साथ वो रहे सारी ज़िंदगी, और इन्होंने जितनी उनकी रिस्पेक्ट की है हमेशा, जब भी किसी कॉन्सर्ट में, जब भी किसी गाने में, जहाँ भी होती थी, वहाँ पे उस्ताद जी से वो बाकायदा इजाज़त लेती थी। मलका तरन्नुम नूरजहाँ वो भी उनसे इजाज़त ले के तो माइक पे जाती थी या स्टेज पे जाती थी। तो उस्ताद है, आप चाहे 200 साल के हो जाएं। बिल्कुल। और उन्होंने ये साबित किया कि हाँ, असातिज़ा की इज़्ज़त इस तरह से की जाती है और फिर बंदा मलका तरन्नुम नूरजहाँ बनता है। असातिज़ा की उसके तुफ़ैल, उनकी मोहब्बतों के तुफ़ैल। और उस्ताद जी जो थे वो बिल्कुल उस्ताद जी थे, बिल्कुल वैसे ही उस्ताद जी थे जैसे होने चाहिए थे, और मलका तरन्नुम के साथ उनका रवैया भी वैसा ही था, असातिज़ा वाला ही रहा एंड तक।
और मलका तरन्नुम नूरजहां का असल कमाल ये है कि उन्होंने बहुत सारी हीरोइंस को, बहुत सारी फिल्म्स को ज़िंदगी दी। बहुत सारी ख़वातीन हमारी जो अदाकाराएँ हैं या अदाकाराएँ थीं, वो इनके गानों की वजह से आज तक मारूफ़ हैं, आज तक हम उन्हें जानते हैं। बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो हम उन ख़वातीन को जानते तो उनके हवाले से है, लेकिन उसके पीछे बैकग्राउंड 100% मलका तरन्नुम नूरजहां है। और इनका कमाल ये रहा हमेशा से कि इन्होंने हमारे तमाम तर जज्बात को उसकी अक्कासी की और जिस तरह का गाना है उसको उसी मूड में, उसी मोड में गाया कि हम आज भी जिस तरह के माहौल में हम हों, जिस तरह के मूड में हम हों, हम इनका गीत सुनते हैं तो हमें सूदिंग होती है, हमें ज़रा आसानी मिलती है। ये हमारे जो जज्बात हैं उनकी बेहतरीन अक्कासी होती है, क्योंकि बेसिकली इनके लिए प्लस पॉइंट ये था कि बतौर अदाकारा चूँकि इन्होंने काम किया हुआ था, सो शी वॉज अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग कि किस हीरोइन ने, किस खातून ने किस मूड में होना है जिस पे ये गाना फिल्माया जाना है, और उस गाने के फिल्माए जाने तक और मलका by the way, तरन्नुम जिन नूरजहां movies अपना में कमाल उन्होंने करती खुद थी। काम किया, उनके गाने उन्होंने खुद गाए। बिल्कुल। जो भी जिन मूवीज में उन्होंने एक्टिंग की, राइट ताहिर भाई? दिलीप कुमार साहब उनके जूनियर, और मुझे एक वीडियो क्लिप मैंने अभी देखा है कि दिलीप कुमार साहब उनका इंटरव्यू कर रहे हैं और बाकायदा कंफ्यूज हैं, उन्हें पसीना भी आ रहा है और बार बार माथे को कभी ऐसे कर रहे हैं, और वो कभी पंजाबी बोल रही हैं, कभी उर्दू बोल रही हैं और हंस रही हैं, उनका थोड़ा थोड़ा चीज़ा भी ले रही हैं। तो अगर ये मेरा गला खुश्क हो गया है नहीं, तो साहब कह रही मेरा सग सूख गया है। दिलीप साहब को कह अच्छा, दिलीप साहब भी उसमें पंजाबी बोल रहे हैं, ये मेरे लिए बड़ी कोशिश हैरत कर की रहे बात थे। है। दिलीप साहब तो घर में हिंद को ही बोलते थे, और वो मतलब एक पंजाबी का एक एक वो वर्जन है। हाँ, तो मलका तरन्नुम नूरजहां जो हैं उन्होंने एक दिलेर जिंदगी भी गुजारी है। अच्छा, दिलेर जिंदगी से क्या मतलब है, ये हम डिस्कस करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ऑफ कोर्स ट्रिब्यूट का सिलसिला जारी रहेगा। फलक, क्या सुनाते हुए वापस लेके आओगी? जो आप कहेंगे। चलें जी, फिर हम फरमाइश करेंगे ब्रेक में, जो आप इंजॉय करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। कब चुप रहती है, कहने दे जो कहती है। दुनिया कब चुप रहती है, कहने दे जो कहती है। मत कर दुनिया की बात सजन,
क्या बात है, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल फलक, गॉर्जियस। और यहाँ से हम किचन में भी एक जल्दी से नज़र डालेंगे। आई थिंक किचन में भी सारे मामलात तैयार हैं, आप अपने हिस्से का ट्रिब्यूट पेश कर रही हैं। जी जी मालपुड़ा रेडी है और कश्मीरी चाय गरम गरम तैयार है और बेसन का हलवा भी रेडी है। एब्सोल्युटली वंडरफुल। और ताहिर सरवर मीर ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी ब्रेक से पहले, जो हमने कहा कि हम सेव करेंगे ब्रेक के बाद के लिए। ताहिर भाई, आपने कहा कि मैडम ने बड़ी दलेर, बड़ी एक ब्रेव ज़िंदगी गुजारी। मतलब ये है कि बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं कि जिसमें वो लगी हैं कि कोई वो मलका तरन्नुम नूर जहाँ झांसी की रानी भी हैं। तो मैं आपसे वाक़या शेयर करूं कि उन्होंने मैडम नूर जहाँ ने दिलीप कुमार साहब के साथ बड़ी एसोसिएशन थी, दोस्त भी थे, भाई भी थे। उन्होंने खुद कहा है, तो उन्होंने कह दिया कि जी इनकी औलाद नहीं है, औलाद नरीना नहीं है, तो इनके, मैं तो समझती हूँ कि दिलीप साहब की दूसरी शादी होनी चाहिए। मतलब ये मैडम जी ने कह दिया। और सायरा बानो साहिबा को इसका बड़ा वो गुस्सा था कि भाई ये क्या कह दिया, मेरे बंदे का दूजा ब्याह करवा रहे हैं। तो वो इत्तफाक से क्या हुआ कि स्टेट गेस्ट थे, यहाँ जनरल ज़ियाउल हक साहब का ज़माना था और वो सदर भी थे, आर्मी चीफ भी थे, और मैडम जी ने कह दिया ये। अब वो उनका जनरल साहब का इशाइया था जिसमें दिलीप कुमार भी, सायरा बानो भी और मैडम जी भी। अब ज़ेबा बेगम बैठी हुई हैं दरमियान में, इस तरफ बैठी हैं मैडम, इस तरफ सायरा बानो, और वो आपस में, मैडम जी पंजाबी च लड़ रहे हैं और वो अंग्रेज़ी में सायरा बानो। और मैडम ने इनकार कर दिया कि मैंने नहीं गाना। गाना उसमें ज़ाहिर है मलका तरन्नुम नूर जहाँ ने गाना था। तो ज़ियाउल हक साहब को ये बताया गया कि भाई मैडम तो नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं मैं नहीं गाना, नाराज़ हो गई। तो आबदा परवीन साहिबा को बुलाया गया, तो आबदा परवीन ने वो गाना परफॉर्म किया जहाँ वो परफॉर्मेंस थी उस इवेंट में। मैडम जी डट गई। और उससे पहले ये भी आपको पता है, ये आपने सुना होगा कि फैज़ अहमद फैज़ साहब पे पाबंदी थी स्टेट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, और उन्होंने वो नज़्म, उन्हें मुझसे पहली सी मोहब्बत, और वो गाई। और उन्होंने कहा जी कि ये तो आपने गानी नहीं। तो मैडम कह जी नहीं गानी, तो फिर मैं घर जावांगी, मैं भी नहीं गाना। तो फिर उन्होंने पैसे लेते नहीं ऐसी ये गाया। तो इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं। शी वॉज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन। रियाज भाई, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? अच्छा, मैं समझता हूँ कि उनकी दिलेराना ज़िंदगी जिसकी बात मीर साहब कर रहे हैं वो रही। उन्होंने अपनी शराइत पे गाना गाया। उन्होंने मौसीकार जो था, वो तो ज़ाहिर है मौसीकार हमारे दोस्त जो मेहरबान होते हैं वो गाना बनाते हैं, शायर लिखते हैं। उसके बाद मलका तरन्नुम नूर जहाँ उनके गानों में वो जो गाना उन तक पहुँचता था, अगर वो कहीं समझती थी कि इसको इम्प्रूव किया जा सकता है तो वो ज़रूर करती थी। और वो आम तौर पर मौसीकार जो थे वो उनकी बात मानते भी थे। क्योंकि देखिए मैडम का जो जर्नी है वो कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक पहुँचा, कि उन्होंने जितने भी बड़े नाम हैं हमारी इस इंडस्ट्री के, उनके साथ काम किया और बड़ा भरपूर काम किया। और मौसीकारों की इज़्ज़त में, हमारे साजिंदों की इज़्ज़त में, हमारे शायरों की इज़्ज़त में, हमारे मुल्क की इज़्ज़त में इजाफा किया अपने गाने के साथ, जो उनका फ़न था। जब उन्होंने एक्टिंग की तो एक्टिंग तक तो उन्होंने ज़ाहिर अपने आप अपने गीत ही गाए, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने अपनी आवाज़ दी तो वो भी आवाज़ कहीं पे अगर नहीं देनी तो वो भी उन्होंने माना कि नहीं, कर दिया कि नहीं। उन्होंने कहा यहाँ पे मैंने मसलन एक बड़ी मारूफ खातून थी, उनके लिए उन्होंने कहा कि अब मैंने इनके लिए आवाज़ आपने नहीं देनी, तो वो नहीं दी। जब उन्होंने कहा कि जी मैंने, ठीक है। लेकिन लेवल तो फिर ये है ना एक सिंगर का भी, दिल भाई आप ये बेहतर एड्रेस कर सकते हैं, बीइंग अ सिंगर योरसेल्फ आल्सो, के इस लेवल पे पहुंच जाना जहाँ पे आप अपनी मर्जी से, अपनी टर्म्स पे, वो जो कहते हैं ना जैसे आप कहेंगे कबूल है, इस स्टेज पे पहुंचना बड़ा मुश्किल काम होता है। इकबाल ने कहा था ना, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी, तो उन्होंने शायद अपने आप को इस लेवल पे वो ले गई थी। सुन वंजली दी मिठरी तान, मैडम ने हीर रांझा के गाने गाने से किसी तौर इनकार किया तो ये गाना रिकॉर्ड हो गया, माला बेगम ने गा दिया सेम ट्यून पे, सुन वंजली दी मिठरी तान में। लेकिन प्रोड्यूसर डायरेक्टर इजाज दुरानी और खुर्शीद सेटिस्फाइड नहीं थे। हाँ, मसूद तो परवेज किसी साहब तौर हिदायतकार थे इस फिल्म के। मैडम को मनाया गया और मैडम अच्छा, मान भी जाती थी। अगर तरीके से मनाया जाता तो मान। मैडम जी की एक बात जो मैंने सुनी हुई है, चढ़ाई करके ज़बरदस्ती कराओगे, उन्होंने किसी पास से नहीं आपकी बात मानी। लाड प्यार में हर बात मानने के लिए तैयार है। बट देखिए, किसी भी बड़े आर्टिस्ट की एक इंडिकेशन होती है, इतनी मेहनत, इतने लेवल पे पहुंचने के बाद फिर आप पे चढ़ाइयाँ की जाएं,
तो आई एम सॉरी, Yes, you are ये very ना right. तो करने वाले को सूट करता है और ना ही मैडम जी की ऑनर में दैट ये इज द बात की। रीजन ना कि उन्होंने अपनी इज्जत करवाई। उन्होंने अपने जूनियर से, शी ऑलवेज एक्सपेक्टेड कि उनकी इज्जत की जाए, वो इस काबिल थी कि उनका एहतराम किया जाए, उनको इज्जत दी जाए। और एक डाडी औरत, Yes. देखिए डाडी इस मुराद से कि उस ज़माने में ख़वातीन से ये नहीं एक्सपेक्टेड था। वो एक बहुत बड़ी ट्रेंड सेटर थी कि एज अ वुमन आप एक इंडिपेंडेंट वर्किंग लेडी हो सकती हैं, अपने आप को खुद संभाल सकती हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। ये कॉन्सेप्ट मैडम जी हमारी इंडस्ट्री में लेके आई, वरना तो ख़वातीन कर रही थी, परफॉर्म काम कर रही थी, लेकिन वो किसी खाते में नहीं इसका थी उस तरह जुगन से। सिर्फ एक रीज़न था कि मैडम ने इतनी जनरेशन के साथ गाया था। मैडम ने कितनी जनरेशन को भुगताया, कम से कम 5-6 जनरेशन्स को। तो फिर फर्स्ट जनरेशन का तो एहतराम किया होगा, दूसरी जनरेशन से आहिस्ता आहिस्ता वो खुद बड़ी होगी। अच्छा, यहाँ पे ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो टेल एंड ऑफ योर लाइफ, इस दुनिया से जब आप के रुखसत होने का वक्त करीब था, तो वो वक्त कैसा था? वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मलका तरन्नुम मैडम नूर जहां साहिबा को हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। छोटे मुंह बड़ी बात, लेकिन एक कोशिश है। आई होप कि आपको पसंद आई होगी, क्योंकि अब हम शो के टेल एंड पे जा रहे हैं। सो मैं चाहूँगी कि जूनियर से लेके हम सीनियर्स की तरफ आएँ। अदील भाई को इस वक्त हमने गाने के पर्पज़ के लिए सिर्फ बिठाया हुआ है, क्योंकि इस वक्त ही इज़ गोइंग टू प्रेजेंट द लास्ट ट्रिब्यूट। फलक, बीइंग अ जूनियर, फाइनली आप मैडम जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं उनके बारे में यही कहूँगी कि मैं उनसे बहुत प्यार करती थी, उनको ही सुना और आज थोड़ा बहुत गा रही हूँ। और बल्कि आप ये देखें कि मेरी उनसे इतनी मोहब्बत है कि मैंने उनको ख्वाब में भी देखा है और मैंने उनसे दुआ ली है। ये मैं मतलब उनकी सच शागिर्दी कह रही में हूँ। आप दुआ से हैं, क्योंकि दुआ से। और यकीन करें मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं आता। मैं जहाँ मतलब थोड़ा बहुत गाना शुरू करती म्यूजिक हूँ। और एक्टिंग ये मीडिया की वाहिद फील्ड है जी। जिसमें आप किसी की शागिर्दी में, ऑब्वियसली उनकी विशेष तो नहीं होती इन्वॉल्व जब वो दुनिया में नहीं रहते, लेकिन आप उनको अपना उस्ताद मान सकते हैं विदाउट इवन मीटिंग देम। और आप तो ख्वाब में मिली भी और दुआ भी लिया। जी जी। देखिए, ये एक लेवल होता है मोहब्बत का, प्यार का। व्यूअर्स, कोई इस बात में यकीन रखे ना रखे वो एक मुख्तलिफ बात है, जी, बिल्कुल। लेकिन एक इंसान की एक जूनियर आर्टिस्ट की कंपेयर टू हर तो बहुत बड़ी हस्ती हैं, उनकी शागिर्दी में आना और इस तरीके से आना, ये एक मोहब्बत ही है ना। ख्वाब में वही लोग आते हैं, अच्छे ख्वाबों में वही लोग आते हैं जिन्हें आप प्यार करते हैं, जिनको आप कुछ मानते हैं। जी बिल्कुल। जी रियाज भाई, आप क्या कहेंगे? अच्छा, मैं समझता हूँ कि अच्छा होना, जिसे हम अच्छा कहते हैं, ये जैसे मैडम के मुतल्लिक आज पूरी दुनिया आज के दिन ख़ास तौर पे कह रही है, उनको मुख्तलिफ ट्रिब्यूट्स पेश किए जा रहे हैं, तो अच्छा होना ज़रा मुश्किल काम होता है। इसके लिए ज़ाहिर है बड़ी सेवा, बड़ी रियाजत की ज़रूरत होती है, फिर कहीं जाकर लोग हमें अच्छा कहते हैं। और बहुत अच्छा होना उतना ही मुश्किल काम होता है। अल्लाह ताला ने 24 घंटे ही सबको अता किए हुए हैं, लेकिन उन 24 घंटों का बेहतरीन इस्तेमाल जिस तरह से मलका तरन्नुम नूर जहां ने किया, वो बहुत कम लोगों के हिस्से में आता है। बतौर अदाकारा, बतौर गुलकारा, बतौर प्रोड्यूसर, बतौर हदायतकारा, और अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने जो फिल्मी लोग हैं उनके साथ, फिर बड़े लोगों के साथ, नेशनल लोगों के साथ, इंटरनेशनल लोगों के साथ उनके टर्म्स रहे। ये मुश्किल से सारे काम हैं जो मलका तरन्नुम ने बेहतरीन अंदाज में किए और इतनी खूबसूरत ज़िंदगी गुजारी। और फिर उनकी बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने हमें इतने खूबसूरत गीत दिए कि हम आज अपने आप को उनके साथ रिलेट करते हैं अपनी मुख्तलिफ सिचुएशंस में। उनकी खुशबू जो है वो बहुत देर तक रहेगी, उनके वो एहसासात जो उन्होंने गानों के ज़रिए हम तक पहुँचाए, वो बहुत देर तक हमारी आने वाली नस्लें उन्हें याद रखेंगी। और पाकिस्तान टेलीविज़न का बहुत सारा शुक्रिया, आपका बहुत सारा शुक्रिया, इतने खूबसूरत लोगों से आप हमें गीत भी सुनवा रही हैं और साथ साथ हम बातें भी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। क्या बात है रियाज भाई, और टू काइंड, आपसे ज़्यादा काइंड जो मेरे भाई बैठे हुए हैं, जो ब्रेक में मेरी तबीयत सेट करते हैं, हमारे लाडले ताहिर सरवर मीर। ताहिर भाई, एक तो बहुत शुक्रिया, मुझे पता है कि आपको बड़ा एक एफर्ट करके आना पड़ता है, ऑब्वियसली बिकॉज आप हाँ, और सुबह इदारों का में, timing उसके अलावा भी बिकॉज आप और चैनल के साथ भी कनेक्टेड हैं, ऑल ऑफ दैट स्टफ, और वहाँ पे भी यकीनन आप अपना हिस्सा डालेंगे। लेकिन स्टेट चैनल पे आना, बहन के शो में आना, मैं ऑनर आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप कभी ना नहीं कहते, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे बहुत जूनियर हूँ, आप मेरे उस्ताद हैं, मैंने आपसे सीखा भी, आपने मेरे करियर में मेरी बहुत मदद भी की,
देखें जहाँ बड़े लोगों की बात कर रहे हैं वहाँ पे उन लोगों को मुझे भी याद रखना चाहिए जिन्होंने मेरी बड़ी सपोर्ट की। अदील भाई के साथ मैंने अपना पहला इंटरव्यू किया और इन्होंने जिस मोहब्बत और प्यार से और जिस रिगार्ड के साथ एक ऐसी बंदी को जिससे उर्दू भी नहीं बोली जा रही, अंग्रेज़ी में अजीब अंग्रेज़ी उर्दू टूटी भजी में सवाल पूछ रही हूँ, बार बार फंबल कर रही हूँ। ये बहुत बड़े लोग हैं रियाज भाई, आप लोग एक्चुअली तीनों ही जो मेरे भाई हैं बहुत बड़े लोग हैं, हमारे ये म्यूजिशियंस बहुत बड़े लोग हैं। आप लोग हम जैसे नालायकों को, मुझे मेरे और फलक जैसे लोगों को वैल्यू देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे। बड़े लोगों को याद करते हुए उन बड़े लोगों को भी याद रखना चाहिए जो हमारे साथ हैं वाह वाह वाह। उनकी ज़िंदगी में। और मैडम जी, ताहिर भाई वाहिद आर्टिस्ट हैं जिनको अपनी ज़िंदगी में, और मेहदी हसन साहब, नुसरत फ़तेह, कुछ ऐसे लोग हैं कम से मुख्तसर से जिनको अपनी ज़िंदगी में बड़ी रिस्पेक्ट मिली। जी ताहिर भाई, आज आपने मैडम जी के साथ साथ मेरी भी काफ़ी तारीफ़ कर दी, लगता मेरा भी उर्स है। तो जहाँ तक देखिए सबसे ज़्यादा चीखे मार के मैं रहूँगी, इनको अगर कुछ हो गया तो मैं ये भी बता दूँ ऑन एयर। मलका तरन्नुम नूर जहाँ साहिबा की बात है, तो देखिए उन्होंने हार्ड कोर ट्रेनिंग की, और वो ट्रेनिंग की जो बहुत बड़े उस्ताद और सिंगर्स जिन्होंने सब कॉन्टिनेंट में रवाज रखा इस काम का। और ईस्टर्न, ये जो फिल्म का गाना है और जो गाना हो रहा है ये इस रीजन में ही है, वेस्ट में तो होता नहीं इस तरह। तो मलका तरन्नुम नूर जहाँ उन लोगों में शामिल है जिन्होंने ये डिज़ाइन किया, इन्वेंट किया। यानी अगर झंडे अली खान साहब की बात करें, नौशाद साहब की बात करें, मास्टर ग़ुलाम हैदर साहब की बात करें, तो मलका तरन्नुम नूर जहाँ का फ़ौरन नाम लेना पड़ेगा, जिन्होंने ये जो अभी गाना बज रहा है इस मिलीनियम में भी, पिछले ये सेंचुरी में इसकी शक्ल वज़ा वो तैयार हुई, और मलका तरन्नुम नूर जहाँ का नाम टॉप पे है। इसमें फिर बाद में कुछ और लोग भी आ जाते भैया आप हैं। स्पॉटिफाई पे देखें, किसी भी सर्च इंजन पे जाएं तो मैडम जी का के सबसे ज्यादा सुने जाते हैं। देखें ये जो जिनका बाद में भी नाम हुआ है ना, यानी लता मंगेशकर हैं, मेहदी हसन साहब हैं, ये सारे उन्होंने कहा हुआ, रिकॉर्ड पे मौजूद है, को मैं ये मेरी इस्ताइयाँ नहीं है, ये रिकॉर्ड पे मौजूद है कि उन्होंने कहा कि मैडम जी से हमने सीखा, इनकी हम दुआ से गाए, और इतना अच्छा गाना मैडम जी ने गाया। मैंने मास्टर गामे खान साहब से पूछा, मैंने कहा तुसी सिखाया की मैडम, तो उन्होंने कहा, मैंने उन्हें बताया मुख बिलास का गाना क्या होता है, कि जब गाएं तो चेहरा आपका खूबसूरत रहे। ये बड़ी आपने इंपॉर्टेंट चीज़ पॉइंट आउट की है। तो अब मेरा ख्याल है मलका तरन्नुम नूर जहाँ की, जहाँ दुनिया का हर सिंगर की वो इंस्पिरेशन है, आम आदमी के लिए, मेरे लिए, मैं जर्नलिस्ट हूँ तो मेरे लिए भी वो इंस्पिरेशन है कि इतना काम अच्छा करें, मेहनत से करें कि आप अगर फ़र्ज़ करें कुछ सफाई भी कर रहे हैं ना, उसमें भी इतनी परफेक्शन हो, एक्सीलेंस कर दें। मलका तरन्नुम नूर जहाँ ने तो जो हमारी रूहें जो हैं और हमारी सोल जो है वो ट्यून की हैं, और उनका नाम जो है और उनका काम जो है सेलुलाइड पे भी और हमारे दिमागों में जिंदा। ताहिर भाई फाइनली वक्त बहुत कम है, बट ये मैं ज़रूर, आपकी जो टेल एंड थी ज़िंदगी की, बहुत से आर्टिस्ट की जो एंड टाइम होता है वो इतना प्लेजेंट नहीं होता इतना, तो मैडम जी का जो आखिरी जो अरसा था इस दुनिया में वो कैसा था? देखें आखिरी तो ये था कि वो 27वीं रात को गई हैं, और ये बतौर मुसलमान हम सब का यकीन है कि वो बहिश्ती हैं, जन्नती हैं, और उनके दर्जात बुलंद हैं। बेशक ये वो हमारे ईमान का हिस्सा है। और अगर दुनियावी बात की जाए तो सदर पाकिस्तान जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो म्यूज़िक से बड़ा प्यार करते थे, बाकी आइन शाइन जो तोड़ा है वो मैं उनका, मेरे साथ कॉन्फ्लिक्ट भी वो एक अलहदा बात है, लेकिन वो म्यूज़िक लवर थे। वो गए हैं, वर्दी पहनी हुई है, जुगन मीडिया इंडस्ट्री के लिए उन्होंने बहुत किया सर। ये ऐसे जनरल मुशर्रफ यूं गोडे इकट्ठे करके बैठे हैं, और मलका तरन्नुम नूर जहाँ ने डार्क वो पिंक साड़ी पहनी है, क्या प्यारे लग रहे हैं, छोटी जी हो गए ने, सुकड़ गए ने, बिल्कुल दुनिया तो जा रहे हैं, लेकिन वो मलका तरन्नुम नूर जहाँ, और मुझे लग रहा है कि दरमियान में ऐसे बैठी हैं, इधर सदर साहब बैठे हैं, तो जो ग्रेविटी होती है ना, एक सेलेब्रिटी के साथ अगर मैं तस्वीर बनाऊँगा मलका तरन्नुम नूर जहाँ के साथ, तो पता लगता है बॉडी लैंग्वेज से कि मैं इनके साथ खड़ा हूँ। तो परवेज़ मुशर्रफ साहब की बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि वो तस्वीर बना रहे हैं कि मैडम जी मेरे तस्वीर स्टार में। हाँ। अच्छा, मैं साथ गया था उनके, तारीख़ी जुमला एक था जिससे मैडम का कद मेरी नज़र में बहुत ऊंचा हो गया। वो ये था, मुशर्रफ साहब ने कहा हम आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं,
आपके इलाज के लिए, इसके लिए। और मैडम ने जवाब में ये कहा कि नहीं, सारी ज़िंदगी मैंने कमाया है, अपने इलाज पे मैं खुद लगाऊंगी। आपने पूछा, बहुत शुक्रिया। वाह। और यू सी यही तो बात है, शी वॉज अ वेरी, जबकि अगर गवर्नमेंट कवर करती उनके एक्सपेंसेस को सब कुछ, तो वो हमारा एक नेशनल एसेट थी, हैं आज भी हमारी इज्जत पूरी दुनिया में काफ़ी हद तक इसका क्रेडिट मैडम जी को भी जाता है। म्यूज़िक के हवाले से, म्यूज़िक के हवाले से मेहदी हसन साहब को, नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने, ये वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ लोकली इंटरनेशनल फेम हासिल की, ऐसे ज़माने में जहाँ पे इंटरनेशनल लोगों को ये भी नहीं पता था कि पाकिस्तान नाम का कोई मुल्क भी है। ये बहुत बड़ी बात है कि मैडम जी और इन बड़े बड़े आर्टिस्ट के थ्रू हमारी पहचान बनी। सो ऐसी प्यारी और ख़ूबसूरत पर्सनैलिटी को ट्रिब्यूट आखिरी पेश करते हुए मैं फरमाइश कर दूं, जी प्लीज़। ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब का गाना है आ भी जा, अगर वो हो जाए अता कर दें। इंतज़ार फिल्म वाला जी है मुश्किल, लेकिन मुझे मेरा ख्याल आता है। क्यों जी? ये जाओ। गज़ब किया तेरे वादों पे एतबार किया, तमाम रात क़यामत का इंतज़ार किया। अभी जा देख आकर ज़रा मुझ पे गुज़री है क्या तेरे प्यार में। मुझसे दुनिया कहे भूल जाऊं तुम्हें, पर नहीं ये मेरे इख्तियार में। अभी जा मेरा दिल है कि मसला हुआ भूल है, आरज़ू है कि उड़ती हुई धूल है। मैंने कलियां चुनी मुझको कांटे मिले, जिंदगी है कि तकदीर की भूल है। छा रही है खिज़ां, उठ रहा है धुआं, लग गई आग फसले बहार में। अभी जा किस तरह मैं सहूँ ये जुदाई के गम में। एक दिल है मेरा और लाखों सितम, नाम लूँ जब तेरा लोग पगली कहे। अब तो आजा तुझे मेरे गम की कसम, एक तेरे लिए हसरतों के दिए जल उठे हैं दिले बेकरार के। अभी जा किस तरह